रेमन बीनो, एक आग जो कभी बुझी नहीं। आज मैं आप सबको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो ना सिर्फ जिंदा मिसाल है बल्कि जीता जागता सबूत है इस बात का कि अगर हौसला हो ना तो मिट्टी से सोना भी बन सकता है। नाम है रेमन बीनो। ना सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुआ था, ना कोई बैकअप प्लान था जिंदगी में। घर का हाल इतना बुरा कि कभी 3 दिन तक खाने को सिर्फ एक सूखी रोटी होती थी और उसी रोटी को 3 भाई बहन मिलकर बांट के खाते थे। और दुनिया दुनिया सिर्फ तब याद करती है जब मजाक बनाना होता है। बचपन में लोग बोलते थे, अरे इसका तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो जिंदगी भर स्ट्रगल करेगा। लेकिन दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत होती है खुद पे विश्वास। रामन के पास ना पैसा था ना रिसोर्सेज, लेकिन उसके पास था एक चीज़, अपने सपनों पर पूरे काम करने की दीवानगी। वो सुबह 4 बजे उठता था, पेपर बांटता था, फिर स्कूल जाता था। रात को 11 बजे किसी गैराज में काम करता था और जब सब सो जाते थे तब वो अपने सपनों को स्केच बनाता था, अपने फ्यूचर का डिज़ाइन खुद क्रिएट करता था। और आज आज रामन बीनो एक ग्लोबल ब्रांड है, करोड़ की कंपनी का सीईओ है, लाखों लोगों का आइकन है। लेकिन उसके चेहरे पे आज भी वही सिंप्लिसिटी है जो उस दिन थी जब उसने चप्पल पे पहला होल देखा था। और इस कहानी का लेसन क्या है? अगर रामन जैसा बंदा किसी टफ टाइम से खड़े उठकर आज ये बन सकता है तो हम क्यों नहीं? तुम्हारे पास फ़ोन है, इंटरनेट है, दिमाग है और सबसे बड़ी बात, सपने देखने की आज़ादी है। बस उस सपने को चेस करने का जुनून जगाओ। लोग क्या कहेंगे? अरे भूल जाओ, लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़ते, हम किस खेत की मूली। तो आज से एक वादा करो खुद से कि चाहे हालात जैसे भी, ना कभी रुकेंगे ना कभी झुकेंगे, सिर्फ अपना सपना पूरा करेंगे। क्योंकि स्ट्रगल वही करता है जिसका सपना बड़ा होता है। और अगर तुमने अपने सपने के लिए आग लगा ली तो दुनिया की कोई भी आंधी उस आग को बुझा नहीं सकती। रामन बीनो, द मैन हु टर्न डस्ट इनटू डायमंड्स। एक छोटे से गांव का लड़का था रामन बीनो। ना कोई नेटवर्क, ना बैकग्राउंड, ना पैसा, बस एक चीज़, जुनून। रामन का बचपन बहुत मुश्किल था। पिता की छोटी सी साइकिल रिपेयरिंग की दुकान थी और माँ सिलाई करती थी। स्कूल की फीस भरना मुश्किल होता था। बहुत बार दूसरे बच्चों के पुरानी यूनिफॉर्म पहनने पड़ते थे। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, बोलते थे इससे कुछ नहीं होगा, ये ज़िंदगी भर गरीब ही रहेगा। लेकिन रामन के अंदर कुछ और ही चल रहा था। वो हर रात सपने देखता था एक बड़ा इंसान बनने का। वो यूट्यूब पर फ्री वीडियोस देखता, इंग्लिश बोलना सीखता, कोडिंग सीखी, बिजनेस के मॉडल समझे और वो हर नए स्किल को टेस्ट करता, चाहे लोगो डिज़ाइन हो या डिजिटल मार्केटिंग। 18 साल की उम्र तक रामन ने 15 छोटी छोटी जॉब्स की। कभी चाय बेची, कभी फ्रीलांसिंग की, कभी यूट्यूब चैनल बनाया। हर बार गिरता फिर उठा और एक दिन रामन ने एक डिजिटल स्टार्टअप लॉन्च किया, एक ऐप जो छोटे शहरों के वेंडर्स को ऑनलाइन बेचने में मदद करता था। पहले लोग हंसे, क्या करेगा ये गांव का लड़का? लेकिन रामन ने 3 साल में ही करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर दिया। आज रामन के पास 5 ऑफिसेस, 200+ एम्प्लॉयज़ और एक ग्लोबल रीच है। वो हार्वर्ड जा चुका है गेस्ट लेक्चर्स देने, और उसी गांव में जहां लोग उसका मजाक बनाते थे, आज उसके नाम का कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर है, रामन बीनो स्किल एकेडमी। उसकी कहानी एक ही बात सिखाती है, ज़िंदगी तुम्हें हर चीज़ छीन सकती है, लेकिन सपने छीनने के लिए तुम्हारी इजाज़त चाहिए, और यही इजाज़त रामन ने कभी नहीं दी। उनकी कहानी एक ऐसे बंदे की कहानी है जिसने खास होने का मतलब ही बदल दिया। ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाता है, पैसा, टाइम, लोग और भी बहुत कुछ। जो चीज़ सबके पास नहीं होती ना, वो होती है अलग सोच, एक यूनिकनेस। उन्होंने हर एक पर्सन को बोला, अगर तुम हार्ड हो और तुम हार्ड वर्किंग भी हो तो कोई भी ताकत तुम्हें सक्सेस होने से नहीं रोक सकती। जब दुनिया शॉर्टकट ढूंढ रही थी तब रामन ने लॉन्ग रूट लिया। जब लोग पैसा कमाने के लिए दूसरों के पीछे भाग रहे थे तब उन्होंने अपने आइडियाज़ के पीछे भागा। लोग सेफ जोन में रहना चाहते थे और ये बंदा रिस्क लेने में मज़ा लेता था। सबसे बड़ी बात, वो ऑर्डिनरी का फ़ैन नहीं था। वो बोलता था, मैं वो काम नहीं करूँगा जो सब कर रहे हैं, मैं वो करूँगा जो सब सोच के डर जाते हैं। और इसी थिंकिंग ने उन्हें क्राउड से अलग बनाया। हार्डवर्क की मिसाल। एक टाइम था जब रामन दिन के 18 घंटे काम करता था, 3 घंटे की स्लीप, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, लेकिन दिमाग में बस एक ही बात, जब तक थक के गिर ना जाऊं तब तक रुकना मना है। वो बंदा कॉलेज जाता था, रात को डिलीवरी बॉय का काम करता था और बीच में फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स करता था, सिर्फ एक पुराने फ़ोन पे जिसमें हैंग होता था और हर 10 मिनट बाद। लेकिन कभी कंप्लेन नहीं की, क्योंकि रामन के लिए हर तकलीफ का एक टेस्ट था और हर टेस्ट में पास होना उसकी ज़िद। वो बोलते थे, मैं सक्सेस इसलिए नहीं चाहता क्योंकि मुझे नाम चाहिए, मैं इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप ने दुनिया के ताने सुने हैं। ये थी उनकी डेडिकेशन। और जब उनका स्टार्टअप फेल हुआ पहली बार तो लोग हंस पड़े, अब ख़त्म हो गया इसका गेम। लेकिन रामन फिर खड़ा हुआ और बोला, मैं हार नहीं मानूँ, चाहे मेरी जीत में 1000 बार डिले हो।
उसने दूसरा स्टार्टअप लॉन्च किया, फिर तीसरा। हर बार कुछ ना कुछ सीखा, हर बार कुछ बेचा और हर बार कुछ बनाया। आखिर एक दिन ऐसा आया, उसके आप ने एक ही महीने में 1 लाख यूज़र्स क्रॉस कर लिए और वहीं से शुरू हुई एक नए रामन की कहानी। आज वो बंदा दूसरों के सपने पूरे करवा रहा है, कोचिंग देता है, स्टार्टअप्स फंड करता है, फ्री स्किल सेंटर खोल रहा है, लेकिन अब भी वही मिट्टी से जुड़ा हुआ बंदा है। आज भी सुबह 5 बजे उठता है, आज भी हर गोल के लिए मेहनत करता है, क्योंकि उसके लिए सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं, ये ज़िंदगी का तरीका है। तो लेसन क्या है? दुनिया में हर कोई सक्सेस चाहता है, लेकिन उनके जैसा यूनिक सोचना, उस जैसे लगन रखना और उस जैसे हर पेन को फ्यूल बना के झेलना सबके बस की बात नहीं। इसलिए अगर तुम्हें भी लगता है कि तुम अलग हो, तो दुनिया को प्रूव करो कि तुम भी रामन की तरह ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। और एक बात याद रखना, वो लोग हिस्ट्री बनाते हैं जो दुनिया के अगेंस्ट जाके लिखते हैं अपनी स्टोरी।